कन्हैया ने कहा मैया मुझे दुनिया में द्वारिका की गादी तो मिल गई, राजा तो बन गया, किंतु मैया रोने के लिए ये गोद नहीं मिली। और याद रखिए बालक कहीं भी भटके, कहीं भी अटके, किंतु अंत में जब माँ की गोद मिलती है तो बालक की आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। भले कृष्ण कितने भी बड़े द्वारिकाधीश राजा बन गए, कहा मैया मैं कितना भी बड़ा राजा बन जाऊं, किंतु मां आपके ऋण से कभी और ऋण नहीं हो सकता। याद रखिए जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई ऋण है तो वो मातृ ऋण है, फिर पितृ ऋण है, फिर ऋषि ऋण है। और याद रखिएगा जीव जीवन में हर एक ऋण से और ऋण हो सकता है, किंतु मातृ ऋण से हम कभी और ऋण नहीं हो सकते। प्यारे विचार करिए, जिस मां ने आपको स्वयं 9 महीने अपने गर्भ में रखा और 9 महीने के बाद कितनी असहनीय पीड़ा से आपको बाहर निकाला, आप पैदा हुए और उसके बाद भी पैदा होने के बाद जब तक आप छोटे से थे आपको रात भर गीला ना लगे उसका ख्याल मां रखती थी। स्वयं ने कितनी रात जाग जाग कर अपने बेटे को पालने के लिए निकाल दी, स्वयं गीले में सोती रही किंतु अपने बेटे को सूखे में सुलाया। स्वयं ने एक वक्त की रोटी खा के गुजारा किया होगा, किंतु अपने बेटे को हमेशा पेट भरा ही रहा। यदि थोड़ा भी पेट खाली दिखा तो तुरंत अपना दुग्धपान मां ने बेटे के मुख में डाल दिया कि बेटा भूखा ना रहे। मैं कहना चाहता हूं आज उन लोगों से जो जिस मां ने आपको जन्म दिया, और बड़े होकर कई घरों के बच्चे हमने देखे हैं जो बड़े होकर, जिसने 9 महीने आपको रखा और बड़े होने के बाद महाराज हम उसी मां का आपस में बंटवारा कर लेते हैं और उस मां को इसके लिए प्रेम करते हैं कि मां के पास इतनी संपत्ति है तो मां हमारे यहां रहेगी, इतने वक्त की रोटी खाएगी। प्यारे विचार करो, यदि वो मां जब तुम उसके उदर में आए थे वो ज्यादा खाना खाती थी, क्यों? बोले मेरे साथ साथ मेरे बेटे के भी पेट में चला जाए। विचार करो, जब बालक पैदा होता है तो कितने दिन तक मैया कैसा वो जो उसे अच्छा भी नहीं लगता उसके बाद भी वो खाती है, क्यों? अरे मुझे ठीक है लेकिन मेरे बेटे को कुछ बीमारी ना लग जाए। इसी कारण प्यारे सावधान, जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी भगवान है तो राधा गोविंद बाद में है, यदि सबसे बड़ी भगवान है तो वो आपकी मां है। क्या जरूरत है मां को पिता को वृद्धाश्रम भेजने की? हम क्या करते, वृद्धाश्रम भेज देते, भैया चले जाओ। हमारी सनातन संस्कृति में वृद्धा आश्रम का कहीं कोई स्वरूप, कहीं कोई रूप है ही नहीं। अरे वृद्धाश्रम का मतलब मैं एक बात समझ सकता हूं कि एक व्यवस्था हो सकती है वृद्धाश्रम की, किंतु इन वृद्धाश्रमों में यदि बेटों के द्वारा परिष्कृत करके, बेटों के द्वारा सेवा ना करके माता पिता आ रहे हैं तो ये सनातन संस्कृति के लिए फिर अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम वृद्धाश्रम खुलवा करके अपने बेटों को संस्कार दे रहे हैं कि वृद्धाश्रम तो है, चलो क्या बालक वृद्धाश्रमों में दान कर रहे हैं कि मैया हमने वहां इतना दान किया है, जाकर तू वहां रह सकती है। याद रखिए, आपने यदि ऐसी जगह दान दिया है जहां वृद्धाश्रम चल रहे हो, आपके द्वारा परिष्कृत माँ बाप को वहां रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पाप है, आप सेवा से वंचित हो रहे हो। वो एक व्यवस्था है कि जिसका कोई नहीं है, बेटा नहीं, पुत्री नहीं, पुत्र नहीं, उसको वृद्धाश्रम में रखे, वो सेवा करे, ठीक है। किंतु कई धनाढ्य परिवार मैंने देखे जो दान देते हैं ऐसी जगह पे और अपने बाप बाप को छोड़ाते, चली जाओ मैंने यहां दे दिया। अरे जो 9 महीने आपको अपने गर्भ में रखी है, बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए आप उसके सहारे ना बनकर उसको वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हो।
आश्रम बनाने चाहिए, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, किंतु ऐसों के लिए बनाने चाहिए जिनका कोई नहीं है, जो निराश्रित हैं। और महाराज जिनका सब होते हुए भी बेटा पहले से दान कर रहा है कि चले जाओ मैं, ये बहुत पाप है। अरे जिन शास्त्रों में माता को भगवान की संज्ञा दी गई, आप उस मां को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हो। हमारे वेदों ने यूं ही नहीं कह दिया मातृदेवो भव, कुछ ना कुछ बात रही होगी। शास्त्र आज्ञा करता है कि यदि बालक सन्यासी बन जाए, सन्यासी बनने के बाद बालक को अधिकार है कि पिता के चरण स्पर्श करे ना करे, किंतु मां के चरण स्पर्श करने का अधिकार है, कर सकता है। क्योंकि सन्यासी का सबसे बड़ा गुरु ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म के भी ऊपर यदि कोई है सन्यासी के लिए, तो शास्त्रों ने कहा वो मां है। इसी कारण सावधान, याद रखिए, खोले तो जाएं किंतु वहां पर निराश्रितों की सेवा हो। बेटे बिल्कुल ना करें कि हमने दान दे दिया है, जीते जी तो महाराज घर में रहकर सेवा करो। यदि अवसर मिला है, उन लोगों से पूछिए जिनकी मां का साया बचपन से ही उनके सर से हट जाता है, अपने आप को कैसे पालते होंगे वो। याद रखिएगा, मां एक बहुत बड़ी सत्ता है अपने आप में। क्या? मां एक बहुत बड़ी सत्ता है। भले आप अरबपति करोड़पति बन जाओ, किंतु यदि आपके पास मां है तो आज भी आपके जीवन में एक आधार रहता है, अरे मेरी तो मां है। प्यारे और बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बनाने के बाद भी यदि कभी वो सेठ, कभी फैक्ट्री का मालिक उसी फैक्ट्री के कोने में बैठता है, जब उसके ऊपर से माँ बाप का साया हट जाता है तो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है, बड़ा अधूरा सा लगता है उसे। इसी कारण मैं कहना चाहूंगा कि यदि घर में माँ बाप जीवित जागृत हैं, भैया सेवा करिए। भले ठाकुर जी के भोग को देर हो जाए, किंतु माँ को पहले रोटी दीजिए। भगवान भी तब आपकी पूजा स्वीकार करेगा जब आप अपने घर में जीवित जागृत मां की सेवा करोगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भैया चलता फिरता, इसी कारण मैंने भगवान दे दिया आपके जीवन में माता पिता, उनकी सेवा तो करो पहले। बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ लेने से, अरे स्तोत्र तो रावण भी पढ़ता था, शब्दावली साहित्याचार तो रावण भी था बड़ा सुंदर, जिसने स्तोत्र पढ़ा भोले बाबा का सर काट काट कर चढ़ा दिए। किंतु जो रावण ने किया वही हमने किया, तो महाराज उसमें कौन सी बड़ी बात। स्तोत्र पढ़ लेने से, ठाकुर जी के पूजन से नहीं। यदि जीवन में कुछ चाहते हो तो आपके घर में मां है, उसकी सेवा करिए। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि सुबह शाम पांव दबाना ही सेवा होगी। अरे आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा बोली गई वाणी, आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार, इससे मां प्रसन्न हो जाए। और आज कृष्ण वही बात कह रहे हैं, मां तेरा आशीर्वाद था, तेरा आशीष था, तो आज मैं द्वारिकाधीश बन गया। प्यारे याद रखिए, यदि माँ का आशीर्वाद है तो बड़े से बड़े पदों पर पहुंच सकते हो, और यदि माँ का आशीर्वाद नहीं तो बड़े से बड़े पदों से नीचे भी आ सकते हो। आज कृष्ण और माँ यशोदा का मिलन। माँ यशोदा ठाकुर जी से मिलकर बहुत रोई। यशोदा ने कही, बोले लाला हमको लेके नहीं चलोगे, कोई दासी ही बना लो द्वारिका की। भगवान कृष्ण भी बहुत रोए। आज एक बार मिलन हुआ है मां यशोदा और कृष्ण का, वापस आए। भागवत में आगे वर्णन है, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षित तुम्हारे जीवन के बस कुछ पल शेष बचे हैं। राजा परीक्षित एकदम गदगद हैं। राजा परीक्षित एकदम आनंद में हैं, ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हैं, भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं।
कुछ पल शेष बचे हैं। और आइए आज के कथा के क्रम में अंतिम प्रसंग, ठाकुर जी के एक मित्र हुए जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यास्ति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। देखिए भागवत जी में सुदामा को कहीं भी सुदामा कहकर नहीं पुकारा। सुदामा को भागवत जी में हर जगह या तो ब्राह्मण कहकर या विप्र कहकर या कृष्ण के मित्र कहकर ये कहकर पुकारा गया है। इस श्लोक में भी क्या लिखा है? कृष्णस्यास्ति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कैसे हैं? भगवान के मित्र हैं। नाम क्या है? सुदामा। और याद रखिए भागवत में मैंने कई जगह सुना है, लोग कह देते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी जीव है ना जीवन में, उसे दरिद्र माना गया, उसे दरिद्र कहा गया है। असंतोषी कौन? बोले जिसे ठाकुर जी ने जो दिया है उतने में संतोष नहीं करना, और की कामना करना, वो दरिद्र कहा गया है। अरे सुदामा जैसा तो दिलदार महाराज कौन होगा जिसके ऊपर एक टूटी छत भी नहीं है, उसके बाद भी कहता है गोविंद आपकी कृपा है। इतने गरीब थे सुदामा जी। कहते हैं घर में ग्वाल वाले जब छोटे थे सुदामा जी के पुत्र, तो सुदामा घर पे कई कई दिन तक खाने के लिए नहीं रहता था, किंतु उसके बाद भी कहते गोविंद आपकी कृपा है। भगवान का भक्त वही बन सकता है जो कष्ट में भी कृपा का दर्शन कर रहा है, जो कष्ट पाकर भी ठाकुर जी के गीत गा रहा है। सुदामा जी क्या करते हैं? बोले कहते हैं एक पात्र में कंकड़ पत्थर भर के उसमें पानी भर देते हैं और पुत्रों से कहते हैं देखो बस आलू उबलने ही वाले हैं, जैसे ही उबलेंगे वैसे ही खिला देंगे। इस आस में बालकों को आशा बांध देते हैं कि बस उबलने वाले हैं आलू, और यही सोच सोचकर सुदामा के बालक रात्रि को कृष्ण कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। इतना गरीब था, सिर पर एक टूटी छत भी नहीं थी, उसके बाद भी कहता गोविंद आपकी। इसी कारण तो सुदामा नाम है। किसी ने पूछा सुदामा तेरा नाम सुदामा किसने रखा? तेरे पास तो कोई दाम है ही नहीं। सुदामा ने कहा मेरे पास वो दाम नहीं है जो एक दिन मिटने वाला है, मेरे पास वो कृष्ण रूपी नाम का दाम है जो मरने के बाद मेरे साथ जाएगा। आप स्वयं विचार करिए, हमारे पास आपके पास जो भी दाम है, जो धन है, जो दौलत है, जो परिवार है, वो एक ना एक दिन मिटने वाला है, चाहे कुछ हो। कहते ना कितने भी हीरे मोती कमाओ महाराज, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे। आप कितना भी धन कमा लीजिए, और कहते हैं यदि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो फिर बैंक से भी निकाल कर कहां डालना पड़ता है? गड्ढे में दबाना पड़ता है। क्या हो जाता? बोले भैया एक काम करो, जहां गौशाला हो वहां पर ये धन दबा दो। और जब धन दबाए और आपको चिंतन में है कि धन वहां पे रखा हुआ, बालकों को बताकर जाएंगे, और महाराज एक आध दिन ऐसा आता है कि आप किसी को बता नहीं पाते और ऊपर निकल लेते हो, धन भूमि में गड़ ही रह जाता है। आप विचार तो बहुत करते हो, कैसा धन है कि आपके जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि भूमि से अपने आप बाहर निकल जाए, अरे हमारे सेठ जी मरने वाले हैं, हमारा उपयोग नहीं कर पाए। जो जहां है पशुवस्य गोष्ठे। पशुवस्य गोष्ठे का मतलब है अब
भागवत में तो हाथी घोड़े से संज्ञा दी गई, किंतु अभी के लिए कहें कि जो आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, बड़े बड़े महाराज, कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, किंतु जब शरीर छूटता है तो गैरेज में ही खड़ी रहती है। भार्या गृहे द्वारी, पत्नी भी द्वार तक आती है। और मरने के बाद आप सोचते हो भैया चलो परिवार वाले हमें स्मशान ले जाएंगे, तो स्मशान में भी क्या करते हैं, दूर खड़े होकर आप जल रहे होते हो, वो मौन खड़े रहते हैं। तो सोचा मरने के बाद क्या शरीर ऊपर जाता है? बोले शरीर तो मिट्टी में मिलकर खाक हो जाता है, ऊपर वही जाता है जो आपने 7 दिन गोविंद की कथा सुनी है, वही सुंदर नाम जाता है, वही सुंदर धाम जाता है। इसी कारण सुदामा ने कहा मेरा नाम सुदामा है, क्योंकि मेरे पास मिटने वाला नहीं, मेरे पास हमेशा अक्षय रहने वाला नाम कृष्ण नाम मेरे पास है, इसी कारण मेरा नाम सुदामा है।